अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक मुज़फ़्फ़र आईटी एकेडमी और आप हैं मुज़फ़्फ़र अली के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी वेबसाइट का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें आज हम बनाएंगे अपनी स्किल का सेक्शन और फिर हम बनाएंगे कुछ एक्सपीरियंस का सेक्शन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस चैनल को ओपन करके पार्ट 1 देखें और फिर इसी वीडियो में शामिल हो जाएं। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एक हम कंपोनेंट्स बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम स्किल डॉट टी एस एक्स इंटर। और फिर हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट्स में हम लिखेंगे फंक्शन जिसका नाम होगा स्किल और फिर कुछ इस तरीके से रिटर्न करवाएंगे इसमें पेरेंट एलिमेंट मेन। अभी के लिए H1 प्रिंट करवाते हैं स्किल, ताकि हमें पता चले कि हमारी रिपो काम कर रही है, हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो गया है। और यहाँ मैं करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, उसके बाद स्किल। ठीक है दोस्तों, अब इसी को शो करवाना है तो इसी को कॉपी करेंगे और ऐप के फोल्डर में आएंगे। ऐप के फोल्डर के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स ये रहा, इसमें हम आएंगे और इसी को यहाँ पर रेंडर करवाएंगे कुछ इस तरीके से। और इसी को इंपोर्ट भी करवाना है तो ये इंपोर्ट भी हो गया। ओके दोस्तों, अब आपको ये जो मैंने फोल्डर बनाया है हर्ट का, ये मैंने अपने लिए बनाया है। मैं यहाँ काम कर रहा था तो दूसरा रिपो क्रिएट करने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर ही बना लिया है। आपको ये वाला फोल्डर इग्नोर करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारी स्किल शो हुई है कि नहीं। अब इसी को हम करते हैं रिफ्रेश और ये देखो हमारी स्किल का कंपोनेंट शो हो गया है। अब हम इसको करेंगे कुछ इस तरह, ये देखो इस तरह हम अपना कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मेन डिव होगा, इसके अंदर एक डिव होगा कंटेनर और इसमें मैं कमेंट ऐड करता हूँ टॉप डिव। और फिर एक और डिव होगा जो कि होगा बॉटम। डन। अब क्या करना है हमें, इस टॉप में एक डिव होगा तो यहाँ डिव क्रिएट और फिर इस डिव में क्या होगा, एक डिव देते हैं जिसको नाम देते हैं, जिसके अंदर हम स्किल रखेंगे। और फिर देखते हैं यहाँ पर एक और डिव होगा, डिव नहीं पैराग्राफ, जिसमें हम ये टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो क्रिएट करते हैं यहाँ पर पी टैग, इसमें हम ये टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो मैं अभी के लिए लोरियम लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करना। ओके दोस्तों, तो इसी को यहाँ से कट करते हैं, सिर्फ ये रहेगी। तो ये हो गया दोस्तों। अब क्या करना है हमें, इसी को चेक करते हैं। यहाँ पर देखो हमारा काम ऊपर डिव वाला हो गया है, ये वाला हो गया है। अब हमें ये जो इमेजेस आ रही हैं, आइकन आ रहे हैं, ये रखने हैं। तो हमें वो कैसे रखेंगे, हम एक बॉटम में डिव बनाएंगे जिसमें हम एक और डिव बनाएंगे, इसको नाम देंगे हम, यहाँ पर मैं कमेंट लिखता हूँ कि बॉक्स 1। ऐसे हम सारे बॉक्सेस क्रिएट करेंगे इमेजेस के लिए। तो मैं फ़िलहाल एक करता हूँ, यहाँ पर मैं इमेज ऐड करूँगा। तो इमेज को सबसे पहले यहाँ ऊपर जाकर इंपोर्ट करवाना होगा। तो मैं लिखूँगा इमेज, नेक्स्ट इमेज, और उसके बाद ये इमेज ऐड हो गई। अब इसी को शो करवाना है तो यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिखूँगा इमेज
और फिर इसी में मैं दूंगा इमेज की पाथ src। इमेज की पाथ कौन सी, तो मैं यहाँ पर पब्लिक के फोल्डर में जाऊँगा और कौन सी इमेज यूज़ करूँगा, तो मेरे पास पहले से इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो मैं यूज़ करता हूँ टाइप स्क्रिप्ट की, रीनेम करके सारी इसकी कॉपी करता हूँ नेम और फॉर्मेट। मेरे पास SVG में है, तो आप अपने हिसाब से JPG या PNG यूज़ कर लेना। यहाँ पर मैं स्लैश लगाऊंगा और उसके बाद इमेज का नाम पेस्ट, डन। अब यहाँ पर मुझे अल्ट लिखना है, अल्टरनेट। इसमें मैं लिखूंगा टाइप स्क्रिप्ट आइकन। ओके दोस्तों, इसी को थोड़ा आगे ले जाते हैं ताकि कोड पढ़ने में आसानी हो। अब यहाँ पर मुझे विड्थ देनी होगी इमेज की, तो मैं अभी के लिए 100 और हाइट में रखूँगा इसकी 100, डन। अब देखते हैं ये ऐसा हुआ है कि नहीं, टाइप स्क्रिप्ट की इमेज शो हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। दोस्तों ये देखो आपके सामने एक टॉप टेब में डिस्क्रिप्शन और नेम आ गया स्किल, और नीचे इमेज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को फ़िलहाल कॉपी पेस्ट करके नीचे ले आते हैं, फिर बाद में इमेजेस चेंज करेंगे। तो क्या करना होगा, हम कितनी इमेजेस रखेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। जितना आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको आइकन देने होंगे। तो मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट का भी एक्सपीरियंस है, वो स्किल है सॉरी। तो क्या करेंगे, हम ये 1 बॉक्स था और इसी को हम करेंगे 2, इसी को हम करेंगे 3, और नीचे आते हैं तो इसी को हम करेंगे 4, ये रहा 5, और नीचे आते हैं दोस्तों तो ये 6, ये 7, और फिर नीचे आते हैं देखते हैं कितने, ये रहा हमारा 8, डन। चेक करते हैं तो हमारे पास सारी इमेजेस आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, इस पे लगानी है टेलविन CSS, मतलब ऐसा बनाना है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें टॉप डिव पर जाना होगा, पहले वाले, ये रहा मेन डिव। यहाँ पर मैं लूँगा क्लास नेम, जिसकी विड्थ में करूँगा फुल और हाइट भी करूँगा फुल, डन। इसको बैकग्राउंड में दूंगा BG वाइट, और फिर मैं क्या करूँगा, इस पे लगाऊंगा फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, डन। और यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको मैं क्लास नेम दूंगा, इसमें मैं रखूँगा विड्थ 80%, और फिर मैं इसी को करूँगा फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, डन। चेक करते हैं दोस्तों, अब ये देखो हमारे पास ये ऐसे आ रहे हैं। तो इसको हम करें कॉलम में, तो किस डिव को कॉलम में करेंगे, इस डिव को। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, लिखूँगा फ्लेक्स कॉलम, चेक करते हैं। अब ये कॉलम में हो गए, मतलब कि ये हमारा टॉप पे आ रहा है और वो नीचे वाला डिव नीचे आ रहा है। अब नीचे वाला डिव के पेरेंट के पास जाएंगे, तो नीचे वाला डिव का पेरेंट कौन सा है मैं आपको समझाता हूँ। नीचे आते हैं तो ये रहा, नहीं ऊपर चलते हैं तो ये बॉटम डिव लिखा हुआ है, इसके नीचे एक डिव है। यहाँ पर हम क्लास नेम लगाएंगे, इसमें करेंगे फ्लेक्स
एक लाइन में हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, तो देखो हमारे ये जो एक टॉप डिव था और एक नीचे आ रहा था वो भी अब दोनों एक साथ हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं इसकी हाइट अभी के लिए चेंज करता हूँ ताकि हम इसको सही तरीके से व्यू कर सकें। तो अब देखते हैं, अब ये ऊपर आ गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमें सेटिंग करनी है ऊपर डिव की। तो कैसे करना है हम देखते हैं। एक स्किल का है कुछ इस तरीके से बनाना है और फिर ये सेंटर पे भी ले आना है। तो हम जाएंगे इस डिव के पास, ये रहा हमारा टॉप डिव। कहाँ तक, बस सिंपल यही है हमारा टॉप डिव। तो यहाँ पर आकर मैं क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, अब देखते हैं सेंटर पे आ गए हैं कि नहीं। ये सेंटर पे चला जाएगा। रिफ्रेश करते हैं इसी को, तो ये देखो ये एक लाइन में हो गए हैं सारे। तो अब हमें यहाँ पर लगाना होगा फ्लेक्स कॉलम। अब ये एक दूसरे नीचे आ जाएंगे। ये देखो अब ये टॉप पे आ गया और ये लेफ्ट पे। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है डिव स्किल वाले डिव के पास, इस डिव के पास, और यहाँ पर हमें लगाना है क्लास नेम। इसका बीजी में दूंगा ग्रे एंड 300 या फिर 400 करता हूँ। इसकी विड्थ में दूंगा 100 पिक्सल और हाइट में करूँगा 10। ठीक है, चेक करते हैं, रिफ्रेश। अब ये देखो, अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को नीचे रखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। अब चेक करते हैं दोस्तों, रिफ्रेश। ये देखो अब सेंटर पे आ गई हमारी टेक्स्ट, मतलब स्किल। अब हमें क्या करना है, इस स्किल की टेक्स्ट भी बढ़ानी है। तो मैं यहाँ पर एक्सेल करता हूँ और देखता हूँ। ये देखो अब सही हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसके जो डिव आ रहा है कॉर्नर पे राउंडेड करना है। तो मुझे क्या करना होगा, राउंडेड एक्सेल करके देखता हूँ और चेक करते हैं दोस्तों। अब ये राउंडेड हो जाएगा। ये देखो राउंडेड हो गया है कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसका टेक्स्ट कलर भी मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ग्रे कितना होगा, 500। चेक करते हैं, तो ये 500 बिल्कुल ही कम है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं करूँगा 200। तो सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं, ये अब सही है। अब हमारे पास ये सही तरीके से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके पास आना है। नीचे जो लाइन दी हुई है हमने पैराग्राफ, यहाँ पर हमें करना है क्लास नेम और इसकी टॉप पर हम देंगे मार्जिन। तो MT3 करते हैं, चेक करते हैं, सही है, अब सही हो गई। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा डिव आ रहा है पूरा, इसको हम नीचे ले आएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे टॉप पर, इसको मार्जिन टॉप देंगे 20 और चेक करते हैं। अब ये नीचे आ गया है हमारा डिव। अब इसी को टॉप पर रखना है। तो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ पर हम इसी को कर देंगे स्टार्ट। चेक करते हैं तो ये यहाँ चला गया। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार्ट नहीं करना होगा, सेंटर ही करना होगा और यहाँ पर हमें करना होगा स्टार्ट। डन। चेक करते हैं दोस्तों। रिफ्रेश। अब ये देखो ऊपर आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेजेस, ये जो आ रही हैं इमेजेस हमारी स्किल की, वो थोड़ी ज़्यादा हो और नीचे भी आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, इस इमेजेस के पास जाऊँगा, ये रहा इमेजेस का बॉक्स, कॉपी करूँगा, नीचे ले आऊँगा इसको और ये इमेजेस का बॉक्स कॉपी हो गया हमारा। कंट्रोल सी और यहाँ पर मैं करूँगा इसी को पेस्ट, मतलब कि हमारी स्किल डबल हो गई है। चेक करते हैं। अब ये देखो हमारी स्किल ये आ रही है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे फ्लेक्स रैप, तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, इसके पेरेंट के पास जाएंगे, बॉटम के ये जो बॉटम वाला डिव है, यहाँ पर हम करेंगे इसी को फ्लेक्स रैप, तो नीचे आ जाएंगी। चेक करते हैं दोस्तों। रिफ्रेश। तो ये नीचे नहीं आ रहे, क्योंकि इनकी विड्थ फुल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इनकी विड्थ हम सेट करेंगे 600 पिक्सल और चेक करेंगे। ये देखो अब नीचे आ गई हैं। अब मुझे क्या करना होगा, इनकी विड्थ ये सही है, देखते हैं दोस्तों। तो ये विड्थ सही नहीं रहेगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ में करता हूँ 80% पेरेंट के हिसाब से, तो ये सही रहेगी। देखते हैं। अब रिफ्रेश। अब सही हो गई है दोस्तों। अब हमें इनके मार्जिन देनी है ताकि अलग हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्पेस x देता हूँ 3 और स्पेस y देता हूँ 4। चेक करते हैं। अब ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे गैप सिंपल 4। डन। और फिर चेक करते हैं। अब ये देखो हमारी स्किल कुछ इस तरीके से आ रही है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, 2 डिव्स हम क्रिएट कर रिमूव करेंगे ताकि हमारी स्किल वाला सेक्शन अच्छा लगे। तो यहाँ 2 डिव में रिमूव कर दूंगा। और अब चेक करते हैं। तो अब हमारे पास सिंपल ये रहा। अब इसी को नीचे करते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम इसी को व्यू कर पाएँ। तो कहाँ जाएंगे, हम बॉटम वाले डिव के पास जाएंगे और इसी को टॉप से मार्जिन देंगे। तो मार्जिन टॉप कितनी होनी चाहिए, मैं करता हूँ 10। चेक करते हैं दोस्तों। अब ये देखो थोड़ा नीचे आ गई है। अब ये हमारा बिल्कुल ही सही बन गया है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इस डिव के पास जाकर टॉप से भी मार्जिन देता हूँ ताकि बटन भी हमारा स्किल वाला जो आ रहा है डिव, वो भी नीचे आ जाए। कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर मैं इसी को कर दूँगा मार्जिन टॉप 2। चेक करते हैं दोस्तों। तो ये नीचे आ गया। डन। अब ये हमारे पास 2 सेक्शन बन गए हैं, एक तो हीरो था और उसके बाद ये हमारा स्किल का सेक्शन। डन। अब हमें क्या करना है, इमेजेस चेंज करनी है। तो हम इमेजेस भी चेंज करेंगे। तो इमेजेस कैसे चेंज करेंगे, सिंपल यहाँ आएंगे हम फिग्मा के पास, फिग्मा के इस इमेज उठाएंगे, यहाँ मेरे पास पड़ी हुई है।
आपको अपने हिसाब से इमेजेस ऐड करनी है तो मैं ऐड करता हूँ अपने हिसाब से और आप अपने हिसाब से कर लेना। डन, ये हो गई। चेक करते हैं। तो ये इमेज हमने सही नहीं नाम दिया है तो इसलिए नहीं हुई। मैं क्या करता हूँ, दूसरी इमेज उठाता हूँ यहाँ पर ये वाली, और ये कॉपी करता हूँ। नाम कॉपी करके यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको पेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये वाली इमेज हमारे पास आती है कि नहीं। तो ये देखो हमारे पास ये इमेज भी आ गई। मतलब कि सारी इमेज आपको ऐड करनी है और उसके बाद आपको दूसरे सेक्शन पे जाना है। तो अब ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसी को रेस्पॉन्सिव करेंगे। तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए पहले इसकी रेस्पॉन्सिव चेक करते हैं कि मोबाइल स्क्रीन पर कैसे दिखता है, तो फिर हम इसी को चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो जैसे मैं इसी को मोबाइल स्क्रीन पर ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से गलत ऊपर चला गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, आते हैं टॉप डिव के पास। यहाँ पर हम इसी की ये जो हाइट दी थी हमने 400 पिक्सल, ये हम इसी को कहेंगे कि ये एमडी स्क्रीन के लिए है। और सिंपल यहाँ पर हम करेंगे फुल। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, एक ये चेंज किया, सिंपल हाइट फुल कर दी एमडी के लिए 400। डन, चेक करते हैं। रिफ्रेश करते हैं। अब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। अभी भी उस जगह पे है तो मैं इसी को चेक करता हूँ। इसकी विड्थ हम करेंगे फुल। तो इसी विड्थ को हम एमडी देंगे और नीचे आएंगे हम यहाँ पर लिखेंगे विड्थ फुल। डन, और यहाँ पर भी हम इसको एमडी देंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ फुल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चेक करते हैं नीचे कहीं हमने हाइट तो नहीं दी रखी। तो ये हमारा काम हो गया। चेक करते हैं अब ये देखो सारा काम हो गया है, लेकिन ये हमारा बटन ऊपर आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आते हैं। देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमारा ये जो बटन आ रहा है वो ऊपर आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि हीरो की जो विड्थ हमने दी थी वो फिक्स दी थी, तो इसलिए हमारा बटन ऊपर जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हीरो के पास। तो हीरो डॉट टी एस एक्स में आएंगे और यहाँ पर हमने ये जो हाइट दी है ये हम करेंगे एमडी पर, और फिर इसकी हाइट हम करेंगे फुल एसएम पर, मतलब छोटी स्क्रीन पर। डन, चेक करते हैं दोस्तों। अब ये देखो हमारे पास ये बटन भी नीचे आ गया है। ओके दोस्तों, अब क्या करना होगा हमें, अब इसको पैडिंग देनी होगी लेफ्ट और राइट से। तो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। इस हीरो को हम कट कर देते हैं, स्किल के पास जाते हैं। तो ये रहा हमारा स्किल का सेक्शन। हम यहाँ पर पहले देते हैं जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर। चेक करते हैं दोस्तों। तो ये देखो अब सेंटर पे हो गए हैं सारे स्किल्स। अब इनके पास जाएंगे टॉप डिव के पास और इसी को भी करेंगे सेंटर। तो ये रहा हमारा टॉप डिव। तो ये सेंटर पे पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को करेंगे टेक्स्ट सेंटर। डन, चेक करते हैं।
तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, हम जाते हैं यहाँ पर, इसको जो हम टेक्स्ट देंगे इसकी छोटी स्क्रीन के लिए वो हम देंगे x और फिर s यानी छोटी। चेक करते हैं यार, अब ये देखो हमारा टेक्स्ट छोटी हो गई है छोटी स्क्रीन के लिए, तो सेंटर पे आ गई है। अब ये हमारा काम हो गया है दोस्तों। और आपको क्या करना है, सिंपल ये जो आइकन है टाइप स्क्रिप्ट के इमेजेस वो आपको चेंज करनी है अपने हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से ऐड करने हैं दोस्तों। अब ये दोनों हमारा काम हो गए हैं। हीरो सेक्शन तो हमने पहले पार्ट में बनाया था और ये अब आज का दूसरा पार्ट है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा काम करना है। तो ये हमारा काम हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अब हमें वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, तो हम कुछ इस तरीके से डिव बनाएंगे। यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म का नाम लिखेंगे, हमने कहाँ पर कितना एक्सपीरियंस लगाया है और कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये हमारा काम हो गया, तो यहाँ पर हम इसी को कट कर देते हैं सिंपल। और फिर एक और कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसका नाम होगा एक्सपीरियंस। तो सिंपल में एक्सपीरियंस लिखता हूँ .tsx डन। और फिर मैं यहाँ पर आकर ये वाला उठाता हूँ ताकि कोडिंग करनी न पड़े, और ये यहाँ पेस्ट करता हूँ सिंपल। यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ, h1 प्रिंट कराता हूँ माय एक्सपीरियंस, तो मैं सिंपल एक्सपीरियंस लिखूँगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को प्रिंट भी करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये नाम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ताकि नाम चेंज हो जाए। और फिर हम इसी को रेंडर करवाएंगे होम पेज में। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करके क्लोज करता हूँ और फिर इसी को इंपोर्ट करता हूँ डन। चेक करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमारे पास नीचे आ रहा है माय एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस एक्सपीरियंस को कुछ इस तरह बनाना है। तो सिंपल हम आएंगे यहाँ पर, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कोड लिखा हुआ है इसी को कट कर देंगे। आएंगे हम स्किल के पास, इसमें जितना भी कोड है सारा कॉपी करेंगे ताकि कोडिंग करनी ना पड़े। और यहाँ पर मैं इसी को करता हूँ कमेंट आउट, नीचे मैं सारा कोड करता हूँ पेस्ट। और उसी के बाद मैं सिंपल ये वाला नाम कॉपी करूँगा, बाकी सारे कोड को कर दूँगा कट। यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सपीरियंस सिंपल, नीचे जाऊँगा और नीचे भी मैं करूँगा इसी को एक्सपीरियंस डन। अब देखते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस में भी ये सेम आ रहा है कि नहीं, तो इसी को करते हैं रिफ्रेश। अब देखो हमारे पास दो डिव्स आ गए, एक था हमारा स्किल वाला टॉप वाला, नीचे हमने जो कॉपी पेस्ट किया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ सिंपल। आपको सिंपल इमेजेस को डिलीट करना है, मतलब इन इमेजेस को हम करेंगे डिलीट। ठीक है दोस्तों, तो इमेजेस यहाँ पर रही तो इसको कट कर देते हैं। अब चेक करते हैं दोस्तों, अब सिंपल हमारा ये रहा, तो इसी को हम क्या करेंगे एक्सपीरियंस लिखेंगे। तो हम ये कॉपी करते हैं सिंपल, यहाँ पर आकर यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं अपना एक्सपीरियंस। और ये जो लोरियम आ रही थी इसी को हम करेंगे, इसकी टेक्स्ट हम बढ़ाएंगे MD पर, टेक्स्ट रहे इसकी LG। तो चेक करते हैं, अब हम इसकी विड्थ भी चेंज करते हैं ताकि सही तरीके से व्यू कर पाएँ। तो ये रहा हमारा, इसकी हम विड्थ करेंगे 120 डन। चेक करते हैं, अब ये सही हो गया है। ऊपर जाते हैं, ये जो टेक्स्ट आ रही है इसकी हम फ़ॉन्ट साइज बड़ी करेंगे। तो चलते हैं स्किल के पास, और ये रही हमारी टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट LG
और चेक करते हैं LG किस पर, MD पर। तो ये MD के लिए LG हो गई, डन। अब ये टेक्स्ट बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो गई, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा काम हो गया है। अब हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है, चेक करते हैं। एक डिव होगा, तो पहले एक डिव क्रिएट करते हैं, सिंपल। एक्सप्रेस में आते हैं और इस डिव को हम, ये जो टॉप वाला डिव है इसकी कलरिंग हम हटा देंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे डिव की विड्थ कितनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा BG वाइट। चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसलिए डिव नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस डिव के अंदर कुछ लिखा ही नहीं। एक डिव यहाँ हम लिखेंगे टॉप का, और एक डिव हमारा होगा बॉटम का। तो कैसे लिखेंगे, टॉप वाला डिव में हम रखेंगे अपनी टेक्स्ट। तो मैं ये रखूँगा सिंपल H2। ठीक है दोस्तों, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर देना। और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है दोस्तों, और उसी के बाद लास्ट में मैं रखूँगा एक P टैग, जिसमें मैं डेट करूँगा 2/3 और प्रेजेंट। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर देना। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट ये जो आ रहा है डिव बॉटम में, यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट करेंगे जिसमें LI और इसमें हम लिखेंगे लोरियम टेक्स्ट। तो अब हमें क्या करना होगा, हम चेक करते हैं ये ऐसा हुआ है कि नहीं। तो ये देखो हमारे पास जो टॉप पर डिव था वो ये रहा, और नीचे डिव में ये एक लोरियम आ रहा है। अब क्या करना होगा, यहाँ पर जाऊँगा मैं, क्लास नेम लगाकर इसी को कर दूँगा फ्लेक्स। देखते हैं ये एक लाइन में हो गई है। अब मुझे इनको अलग अलग करना है, तो जस्टिफाई बिटवीन इंटर, और देखते हैं अब ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। रिफ्रेश करते हैं इसी को, अलग अलग नहीं हुए तो इसको क्या करेंगे, हम देंगे इसकी विड्थ। तो यहाँ पर मैं विड्थ करता हूँ फुल पेरेंट के हिसाब से। अब ये अलग अलग हो गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इनकी फॉन्ट साइज बढ़ानी होगी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों फर्स्ट वाले को एक साथ सिलेक्ट करके क्लास नेम टेक्स्ट और एक्सेल फॉन्ट रहेगा इसका बोल्ड, डन। चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये अब बड़ा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनका कलर करेंगे चेंज। तो कलर चेंज करने का सिंपल, हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट ग्रीन और फिर टेक्स्ट ग्रीन और फिर 400, डन। तो ये टेक्स्ट 400 ग्रीन हो गई है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें अपनी डिटेल ऐड करनी होगी, और इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, नीचे ले आते हैं कुछ इस तरीके से, और चेक करते हैं दोस्तों। अब ये देखो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस डिव की विड्थ हो, यहाँ पर मैं इसकी विड्थ करूँगा 50%, और इसी को मैं करूँगा कुछ इस तरह,
और ये टेक्स्ट ज़्यादा है तो मैं इस टेक्स्ट को करता हूँ कट यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसी को मैं करता हूँ कट, यहाँ से भी मैं इसी को कट कर देता हूँ। अब चेक करते हैं दोस्तों। अब ये देखो हमारी कुछ इस तरह यहाँ पर आ गई। तो हमें क्या करना होगा, इसी को मार्जिन देते हैं लेफ्ट से कितनी 10, और चेक करते हैं दोस्तों। तो ये इधर आ गई थोड़ी। अब क्या करना होगा, हम यहाँ पर हम डॉट देंगे। तो डॉट देने के लिए हमें पहले क्लास नेम लिखना होगा। इसमें हम लिखेंगे लिस्ट और डेस्क, तो हमारे पास डॉट आ जाएगा। देखना यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं दोस्तों, ये देखो एक डॉट आ गया है। सेम तरीके से हम इसी को करेंगे कॉपी और नीचे आएंगे, इसमें रखेंगे इसी को। तो ये क्या कर दिया, यहाँ पर हम इसी को पेस्ट करते हैं और लास्ट में यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमारा काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी जो पैडिंग आए वो थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इनके पेरेंट एलिमेंट के पास जाएंगे। यहाँ पर इसको मैं कहूँगा पैडिंग 5। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं। अब ये सही हो गई है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, पहले मैं इनके कलर दूंगा। यहाँ पर सही है ये, और यहाँ पर मैं दूंगा बीजी येलो। चेक करते हैं इसकी विड्थ कितनी आ रही है। तो ये देखो इसकी विड्थ यहाँ पर आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, इनकी विड्थ थोड़ी चेंज करनी होगी 70%। सही हो गई है दोस्तों। अब हमें इसको इस तरफ ले आना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मार्जिन हमने दी थी इसको कर देंगे 20%, मतलब 20। रिफ्रेश करते हैं। तो ये 20 नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही चेक करते हैं। अब आ जाएगी। तो दोस्तों अगर 20 नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर आकर इसी को हम मार्जिन देंगे कितनी, चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। 5 करते हैं और चेक करते हैं। तो ये एक इधर आ गई। तो इस तरीके से हम सारी लिस्ट को हम मार्जिन देंगे तो इस तरफ आ जाएगी। अब सही है। और इसी को मैं अभी 20 करता हूँ, चेक करता हूँ। तो ये अब ओके है दोस्तों। अब क्या करना होगा, सेम मार्जिन हमें ये कॉपी करनी होगी और सिंपल यहाँ पर हमें पेस्ट करनी होगी और सिंपल यहाँ पर भी पेस्ट। तो तीनों लाइन्स इधर आ जाएंगी। डन ना दोस्तों। अब क्या करना होगा, अब हमें इन तीनों लाइन्स की स्पेस देनी होगी। तो मैं सिंपल यहाँ पर मार्जिन टॉप देता हूँ 3, और यहाँ पर भी जाकर मार्जिन टॉप देता हूँ 3। डन। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर देनी होगी या नहीं। तो ये अब सही हो गया है दोस्तों। अब इस कलर को हम हटा देते हैं, सिंपल चेक करते हैं। अब ये हमारा एक सेक्शन बन गया है। इस डिव को हम जाके राउंडेड करते हैं, किसको, पेरेंट को। तो पेरेंट कौन सा होगा, मेरे ख्याल में ये होगा। तो यहाँ पर हम इसी को करते हैं, या फिर यहाँ पर आकर इसी को करते हैं राउंडेड एक्सेल। डन, चेक करते हैं। अब ये राउंडेड हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये राउंडेड हो गया है। अब क्या करना होगा, हम ऐसे 3 डिव बनाएंगे। तो ये हमारा डिव यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं करूँगा इसी को कॉपी, और फिर नीचे आकर यहाँ कमेंट लिखूँगा div2 डन। इसी को यहाँ पर कर दूँगा मैं पेस्ट। चेक करते हैं दोस्तों। अब ये देखो 2 डिव्स हमारे पास बन गए हैं एक्सपीरियंस के, ये काफ़ी रहेंगे। 3 ज़्यादा हैं तो बस ये 2 हमारे पास सही रहेंगे। अब क्या करना है, इनके पीछे हम शेडो देंगे थोड़ा सा हल्का। तो इनके पेरेंट के पास जाएंगे, यहाँ पर इसको कहेंगे शेडो LG, और सिंपल यहाँ से हम ये शेडो LG कॉपी करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर मैं दूंगा शेडो LG डन। चेक करते हैं। अब इनके पीछे एक शेडो आ जाएगा, ये देखो आ गया है सिंपल सा हल्का हल्का। अब ये हमारा काम हो गया है। अब इस डिव के नीचे मैं मार्जिन देता हूँ ताकि ये डिव भी हमारा ऊपर आ जाए। तो कैसे होगा, ये हमारा बॉक्स बॉटम का था, तो div2 है, यहाँ पर हम देंगे मार्जिन MB20। और अब चेक करते हैं दोस्तों। अब हमारे पास ये यहाँ पर स्पेस आ गई डन। अब क्या करना होगा दोस्तों, आपको सिंपल आपको अपने हिसाब से एक्सपीरियंस ऐड करना होगा कि आपको क्या क्या आता है। यहाँ पर आप लिखोगे कहाँ पर आपने काम किया है, किस कंपनी में काम किया है। ठीक है दोस्तों, और फिर हम अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको रेस्पॉन्सिव। तो मोबाइल स्क्रीन पर इसको करते हैं ओपन। तो ये देखो दोस्तों, हमारे पास ये डिव कुछ इस तरीके से आ रहा है एक्सपीरियंस का। तो अब हम इसी को करेंगे सेट। तो चलते हैं VS कोड में। सबसे पहले हम आएंगे टॉप डिव के पास। तो ये था एक हमारा टॉप डिव, इसी को छोड़कर बॉटम डिव के पास आएंगे। तो ये हमारा बॉटम डिव है, इसके अंदर हम टॉप डिव के पास जाएंगे। तो ये था हमारा टॉप डिव डन। अब इनको हम करेंगे यहाँ पर फ्लेक्स कॉलम। चेक करते हैं दोस्तों। तो ये देखो अब कॉलम में हो गए हैं। अब आएंगे हम नीचे डिव के पास, इसकी जो विड्थ है वो हम फुल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको MD, और यहाँ पर हम करते हैं इसी को फुल। सही रहेगी। चेक करते हैं दोस्तों। तो ये सही हो गई है, लेकिन इसके पास मार्जिन आ रही है लेफ्ट से, तो वो हम हटा देंगे। तो ये रही मार्जिन, हटाएंगे नहीं, सिंपल यहाँ पर MD लिखेंगे तो ये MD पर आ जाएगी। और तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ML के आगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी हमें लिखना होगा MD ले। ठीक है दोस्तों, MD हो गई, तो मतलब ये मीडियम स्क्रीन के बाद आएगी। चेक करते हैं। अब ये हमारा एक एक्सपीरियंस का बन गया है। अब सेम नीचे काम करेंगे। तो सिंपल हम कॉपी पेस्ट में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इसी को करें कॉपी, और नीचे आते हैं, ये रहा हमारा डिव, यहाँ पर इसी को कर देंगे पेस्ट। ये हो गया। अब यहाँ पर हम आएंगे MD, और यहाँ पर भी MD, और ऊपर वाले के पास जाएंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे MD डन। चेक करते हैं। तो ये देखो ऐसे आ रहा है, तो हम इसकी विड्थ भी कर देंगे। यहाँ पर आकर ये MD होगी, और इसकी विड्थ होगी हमारे लिए कितनी होगी, फुल डन। चेक करते हैं दोस्तों। अब ये देखो हमारे पास 2 डिव्स बन गए हैं। सिंपल हमारे पास ये आ रहा है, एक्सपीरियंस का भी आ गया है। अब क्या करना है दोस्तों, अब ये सिंपल आपको, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप सिंपल डिव कॉपी पेस्ट करके नीचे भी ऐसे डिव्स क्रिएट कर सकते हैं।
और आपको इसमें अपने हिसाब से ऐड करनी है, एक्सपीरियंस ऐड करना है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है, मैं इस सॉफ्टवेयर हाउस में कितने ऐसे काम कर चुका हूँ और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ये ऐड करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर जो इमेजेस आ रही हैं TSP, तो वो उनकी विड्थ और हाइट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इनको छोटी स्क्रीन पर थोड़ा छोटा करेंगे ताकि हमें व्यू करने में आसानी हो। तो क्या करेंगे, चलते हैं VS कोड में और स्किल RTSS में आकर यहाँ पर हम इसको देंगे क्लास नेम इमेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास नेम, जिसकी विड्थ रहेगी छोटी स्क्रीन के लिए 70 पिक्सल। और अब देखते हैं कि इसकी विड्थ 70 पिक्सल हो गई है कि नहीं। तो ये देखो पहले वाली इमेज छोटी हो गई है। इस तरह हम सारी इमेजेस को ऐसी विड्थ देंगे और फिर क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हम कॉपी करके यहाँ पर करेंगे इसको पेस्ट। सेम तरीके से यहाँ पर भी हम इसको करेंगे पेस्ट। लास्ट में यहाँ तक। ओके दोस्तों, देखते हैं कैसे दिख रही है हमारी इमेजेस। तो ये देखो दोस्तों हमारी इमेजेस कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो हमें क्या करना होगा, हम इसको करते हैं ओपन, बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं वहाँ कैसे हो रही है। तो इसको ऊपर ले आते हैं, तो यहाँ पर ऐसी हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी इमेजेस के पास जाना पड़ेगा और MD पे उनकी विड्थ रखनी होगी 100 पिक्सल। चेक करते हैं, ये 100 हो गई। अब चेक करते हैं, ये देखो इसकी 100 हो गई है। तो 100 ज़्यादा रहेगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ 90 पिक्सल। अब सही है। अब ये जो क्लास है सारी इमेजेस के पास देना होगा। तो कैसे देंगे, बिल्कुल ही सेम तरीके से जैसे पहले दिए थे। यहाँ पर पेस्ट हो गया। यहाँ ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अब सही हो गया है। अब आते हैं नीचे। तो ये देखो यहाँ पर हमने कॉलम में किया था तो रो में करना भूल गए थे, तो अब हम इसको रो में करेंगे। तो एक्सपीरियंस के पास जाएंगे और फिर हम जाएंगे, ये डिव है इसके पास आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे MD फ्लेक्स रो, और इसको कॉपी करेंगे, ऊपर जाएंगे और यहाँ पर भी हम लिखेंगे MD फ्लेक्स रो। डन। चेक करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया और ये भी हो गया। ओके दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो जिसमें आज हमने दो कंपोनेंट्स कवर किए। तो देखो मैं आपको कोड दिखाता हूँ और फिर वीडियो करते हैं एंड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपीरियंस का कोड। तो इसको क्लोज कर देता हूँ।
और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ skill.tsx का कोड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।